विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, केंद्र सरकार ने बीतेकाल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर्स को संभावित रक्तदाताओं की सूची से बाहर रखने की अपनी फैसले का बचाव किया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ये कदम किसी भी सरकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि ये उन स्वस्थ अध्ययनों पर आधारित है जिनमें पाया गया है कि इन समूहों में एचआईवी संक्रमण का खतरा आम लोगों की तुलना में 6 से 13 गुना अधिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मिश्रा जी की अध्यक्षता वाली 3 जजों का पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या माटीजी ने कहा कि राष्ट्रीय रक्त नीति के मुख्य उद्देश्य हमेशा सबसे सुरक्षित डोनर पूल से रक्त प्राप्त करना होता है। एएसजी भाटीजी ने अदालत को बताया कि उच्च जोखिम वाले समूहों से ब्लड और उसके घटक प्राप्त करना राष्ट्रीय रक्त नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामा में भी इस बात की पुष्टि किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद है जो दर्शाता है कि ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर्स को एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण का सबसे अधिक खतरा रहता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि वयस्क आबादी में एचआईवी के प्रसार की तुलना में इन विशिष्ट समूहों में एचआईवी का प्रसार 6 से 13 गुना अधिक है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस तरह का प्रतिबंध केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लागू है। हलफनामे में कहा गया है कि पूरी दुनिया में एचआईवी और ट्रांसफ्यूशन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी ब्लड चढ़ाने से फैलने वाले संक्रमण का उच्च जोखिम वाले जनसंख्या समूहों के लिए रक्तदान पर इसी तरह का प्रतिबंध मौजूद है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश यूरोपीय देश में यौन रूप से सक्रिय समलैंगिक पुरुष को रक्तदान करने से स्थायी रूप से वर्जित किया गया है। बयान का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।